हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम बाइनरी नंबर पर डिस्कस करेंगे, जो कि नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एनडीए, एमसीए और भी कई एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर बाइनरी नंबर पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए में भी लगभग 102 प्रॉब्लम हर बार पूछी जाती हैं, और जनरली ये जो टॉपिक्स है सभी स्टूडेंट से बनता भी है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है। बट इस वीडियो में जो खास है वो मैं आपके लिए लाया हूँ, वो है इसमें कुछ ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को काफ़ी तेज़ कर सकते हैं, और इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और इस टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, फिर हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, फिर हम नेक्स्ट डेसिमल टू बाइनरी, और कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और इसके अगले वीडियो में मैं एनडीए में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। ट्रिक की मदद से हम किस तरह उन क्वेश्चन को बहुत ईजिली और स्पीडली सॉल्व कर सकें। तो वन बाय वन हम इनको समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं बाइनरी सिस्टम। तो नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि बाइनरी सिस्टम में जो हम डिजिट्स यूज़ करते हैं वो सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, एक 0 और एक 1, राइट। और बाइनरी नंबर सिस्टम की पहचान है कि जो इसकी बेस वैल्यू होती है, या जिसे हम रेडिक्स भी बोलते हैं, वो होती है 2। हम बेस वैल्यू या बेस इसकी होती है 2, इसी बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं। ओके, तो बेस वैल्यू 2 हमको ये रिप्रेजेंट करती है कि 2 से छोटे जो इंटीजर्स हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, वो बाइनरी नंबर्स में आएंगे। तो 0 1 के कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर बनेगा वो बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल। तो डेसिमल के लिए भी सिंपल, डेसिमल की जो बेस वैल्यू या रेडिक्स होता है वो होता है 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम वैल्यूज़ या जो इंटीजर्स यूज़ करते हैं वो 0 to 9 यूज़ करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल डिजिट्स हम देखें तो 0 काउंटिंग है, तो टोटल नंबर्स ये हो जाएंगे 10, और इसकी जो बेस वैल्यू होती है या रेडिक्स जो होती है वो होती है 10। हमेशा जो नंबर्स यूज़ किए जाते हैं वो बेस वैल्यू से एक कम होते हैं, जैसे बाइनरी में 0 और 1 बेस वैल्यू 2 से छोटे हैं, और यहाँ पर 0 से 9 तक के जो नंबर हैं वो बेस वैल्यू 10 से भी छोटे हैं। ओके, तो इस तरह ये जो नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स यूज़ करते हैं उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, और जिसमें हम 0 और 1 यूज़ करते हैं उसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। और भी नंबर सिस्टम होते हैं जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, या इन जनरल हम किसी नंबर सिस्टम आर के लिए बात करें तो कोई ऐसा नंबर सिस्टम भी हो सकता है जिसकी बेस वैल्यू 3 हो, जिसकी बेस वैल्यू 4 हो, बट इनके कोई स्पेशल नाम नहीं है। बट नंबर सिस्टम में ये सारे टॉपिक्स भी आते हैं। बट एनडीए एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर सिस्टम पे हमको फोकस होना है, एक बाइनरी और डेसिमल। तो ये जो वीडियो में जो बना रहा हूँ वो बेसिकली एनडीए के लिए बना रहा हूँ, और साथ साथ ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जो कि जिसमें बाइनरी टू डेसिमल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करने चाह रहा हूँ वो ट्रिक्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हैं, कन्वर्ट करने के लिए ट्रिक्स हैं, जिनकी मदद से आप जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी स्पीडली विथ एक्यूरेसी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए हम वन बाय वन इन कन्वर्जन को समझें, जो हमारा थर्ड पॉइंट था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को हम समझें तो देखिए, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के अंदर हमको जो गिवन नंबर होगा उसकी बेस वैल्यू होगी 2। मतलब यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो 0 1 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगा। तो ये जो नंबर है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, और बाइनरी को हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, राइट। इस डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमको इसको कन्वर्ट करके लाना है। तो यहाँ पर एक जो नंबर होगा वो डेसिमल में हमको कन्वर्जन करना है। तो इसकी एक मेथड जो आप सभी को आती है, हम करते क्या हैं, अगर हमारे पास नंबर है 1 0 1 1 0 1,
बेस वैल्यू है इसकी 2, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में। तो हम इस नंबर के अंदर राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन के अंदर 2 की पावर इंक्रीज़ करते हुए हर एक डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलते हैं। यही सब आपको आता है, ठीक है। फिर भी मैं लिख लेता हूँ एक बार, और देन इसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊँगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप किस तरह स्पीडली सॉल्व कर सकें। तो देखिए 1 के अंदर हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा 2 की पावर 0, स्टार्टिंग विथ 2 की पावर 0 होती है, ठीक है। इस नंबर को ऐड करना है प्रीवियस से। इस 0 के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन होगा 2 की पावर 1 का, ओके। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा 2 की पावर 2 का, नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेशन होगा 2 की पावर 3 का, देन इसके अंदर 2 की पावर 4 का, और 1 के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा 2 की पावर 5 का। ऐसे ही करते हैं हम लोग 2 की पावर 5 का, राइट। और फाइनली इन नंबर्स को हमको आपस में ऐड कर देना होगा। तो एक बार चलिए हम कर लेते हैं। तो 2 की पावर 0 होती है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 ऑलवेज 1 होती है, आप ध्यान रखिएगा। तो 2 की पावर 0 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हुआ, तो हमारे पास आंसर आया 1। प्लस ऑफ 2 की पावर 1 होगा 2, बट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0 का, तो ये हो जाएगा फाइनली 0। नेक्स्ट 2 की पावर 2 हुआ 4, 4 इंटू 1 तो आया 1। प्लस ऑफ 2 की पावर 3 होगा 8, 8 1 ज़ा 8। प्लस ऑफ 2 की पावर 4 16, 16 का 0 साथ मल्टीप्लिकेशन होके हुआ ये 0। प्लस ऑफ 2 की पावर 5 होगा 32, 32 1 ज़ा हो जाएगा 32, और देन आपको इन नंबर्स को ऐड करना है। तो 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 44, 44 प्लस 1 45। तो जो 45 हम आंसर लेकर आए ये बेस 10 में है, मतलब ये बाइनरी नंबर का डेसिमल कन्वर्जन है, ओके। तो इस तरह एक प्रॉब्लम और हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 1 1 1 0 1 लाइक दैट, ठीक। तो हमको पहले 1 में मल्टीप्लिकेशन करना है 2 की पावर 0 का, सेकंड डिजिट में मल्टीप्लिकेशन करना है 2 की पावर 1 का, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन करना है 2 की पावर 2 का, फोर्थ में 2 की पावर 3 का, फिफ्थ में 2 की पावर 4 का, और इस तरह हम 2 की पावर को बढ़ाते चले जाएंगे जितनी हमारे पास डिजिट्स होंगी, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन किया हमने 2 की पावर 0 1 इंटू 1 1 आया, प्लस ऑफ 2 की पावर 1 2 इंटू 0 0 आ गया, प्लस 2 की पावर 2 4 इंटू 1 ये 4 आया, प्लस सिमिलरली ये 8 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 16 1 ज़ा 16, और इनको हम फाइनली ऐड कर दें एट लास्ट। तो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28 प्लस 1 29। तो देखिए ये इसकी एक प्रॉपर मैथड्स हुई जिसकी मदद से हमने इनके आंसर्स को कैलकुलेट कर लिया, हमने बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल में। बट अब इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप ये इतनी सारी हमारी कैलकुलेशन नहीं होगी, ओके। तो देखिए जो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किए उनके आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं, और जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझिए। देखिए यही हम क्वेश्चन लेते हैं, हमको 1 0 1 1 0 1 जो कि बाइनरी में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है कि इस पूरे नंबर को हमको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, बट 2 का मल्टीप्लिकेशन हमको डायरेक्ट नहीं कर देना सारे डिजिट्स के साथ, उसको एक रूल के अकॉर्डिंग करना। वो रूल आप समझने की कोशिश कीजिए, हम 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज हो जाएगी, राइट। आप एक ही साथ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते हुए चलेंगे, जिससे जबकि प्रीवियस जो मेथड से हमने सॉल्व किया था हमने पहले मल्टीप्लिकेशन किया था देन ऐड किया था। तो देखिए करना क्या है, ध्यान दीजिए, हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया 1 के साथ, राइट। तो 2 1 ज़ा हमारे पास आंसर आया 2, ओके। इस 2 को ऐड कर देना है इस 1 की नेक्स्ट डिजिट से, तो 2 प्लस 0 हो गया 2, क्लियर। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन वापस 2 के साथ, तो 2 2 ज़ा आ गया 4, तो 0 के नीचे हमने लिखा 4 4 को ऐड करना है 0 की नेक्स्ट डिजिट से जो कि है 1, तो 4 प्लस 1 हो गया 5, क्लियर। अब 5 का अगेन 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 5 2 ज़ा ये हो गया हमारे पास 10, 10 में 1 को ऐड किया तो ये बन गया 11, 11 के अंदर 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हुआ 22, 22 में हमने 0 को ऐड किया तो हमको 22 ही मिला, 22 2 ज़ा होता है 44, राइट। और 44 में हमने ऐड किया 1 को तो हमारा आंसर आ गया 45। यही हमारा आंसर है, यहाँ हमको स्टॉप हो जाना है, राइट, क्योंकि 1 के आगे अब कोई डिजिट्स नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ पर 1 लास्ट था तो हमको अब 45 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ नहीं करना। तो देखिए वही आंसर आ गया जो हम उस मेथड से लेकर आए थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं जो कि 1 1 1 0 1। करना क्या है, हमको इसके अंदर 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 का मल्टीप्लिकेशन किस तरह, 2 1 ज़ा 2, ओके।
2 को ऐड कर दिया 1 के साथ, जो इस 1 की नेक्स्ट डिजिट थी, तो इसके साथ ऐड किया तो ये हो गया 3, 3 2 ज़ा आया 6, 6 में 1 ऐड हुआ तो ये हो गया 7, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 0 14, 14 2 ज़ा 28, 28 प्लस 1 29। इसका 29 का मल्टीप्लिकेशन अब 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि 1 के बाद अब कोई यहाँ डिजिट्स नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 29। क्लियर? देखिए वेरीफाई कर लेते हैं, दोनों आंसर सेम है। तो इस ट्रिक की मदद से आप बड़ा जो भी नंबर्स आए उनको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। आपको जैसे प्रीवियस जो मेथड थी उसके अंदर हर एक डिजिट के साथ हमको 2 की पावर बढ़ाते हुए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, नंबर को ऐड करना है, देन डबल कर देना, नंबर ऐड करना है, देन डबल कर देना है, सिंपल। हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास नंबर है 1 1 0 1 1 0 1, राइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आपने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 0 6 प्लस 0 6, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 13 2 ज़ा 26, 26 प्लस 1 27, 27 2 ज़ा 54, 54 प्लस 0 54, 54 2 ज़ा 54 2 ज़ा हो गया 4 4 8 5 5 10, ओके। 108 प्लस 1 तो ये हो गया 109। इसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हमको नहीं करना, तो ये जो पूरा नंबर था इसका कन्वर्जन हमने निकाल दिया है डेसिमल में, ओके। क्लियर? ये ट्रिक एक और सॉल्व करते हैं। हमारे पास जैसे सपोज नंबर है 1 1 1 0 1 0 0 0 1। देखिए हमने इतना बड़ा नंबर ले लिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ नंबर को डबल करना है, ठीक है। आपने मल्टीप्लिकेशन किया 2 का मल्टीप्लिकेशन किया हमने, 2 1 ज़ा 2, 2 को इसके 1 से ऐड किया तो ये हो गया 3, 3 2 ज़ा आ गया 6, 6 प्लस 1 7, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 0 14, 14 2 ज़ा 28, 28 प्लस 1 29, ओके। अब 29 2 ज़ा तो 29 का जस्ट डबल कर दो, तो 9 प्लस 9 18, कैरी ओवर 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 58, 58 प्लस 0 58, और 58 का डबल 8 प्लस 8 16, कैरी ओवर 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, 116, 116 प्लस 0 116, 116 का डबल 6 प्लस 6 12, कैरी ओवर 1, 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 1 23, 223 इंटू प्लस ऑफ 0 तो वापस आ गया 232। अब इसका डबल हो गया 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 2 4, इसके अंदर 1 ऐड किया तो 464 प्लस 1 465 हमारा आंसर। क्लियर ये मेथड? तो आप इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम सेल्फ फॉर्म बना लीजिए और उनको इस तरीके से ये ट्रिक से सॉल्व कीजिए, देखिए आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज हो जाएगी, राइट। आप विद इन सेकेंड कोई भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स आपकी कैलकुलेशन स्टेपिड क्या है। सिर्फ आपको नंबर में एक ऐड करना है, देन उसका डबल कर देना, फिर नंबर में ऐड कर देना है, डबल कर देना, डिपेंड्स डिजिट्स क्या है। 0 है तो कोई ऐड नहीं होना, 1 है तो 1 ऐड होना है, ओके। देखिए है ना बहुत इजी। तो इस तरह आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व कर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पे बेस्ड, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो हमने नंबर लिया है उसमें इंटीग्रल पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी, इस तरह की प्रॉब्लम भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक और अप्रोच बता देता हूँ। अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना, ठीक, तो आप डायरेक्ट 2 की पावर को सॉल्व करते हुए नंबर लिख लें। जैसे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है 2 की पावर 1 का, तो यहाँ आ गया 2, ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट नंबर 0, नेक्स्ट 2 की पावर 2, यहाँ पर आप नंबर लिख लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब देखिए जो नंबर ये हमने 2 की पावर्स लिखी है एक्चुअल में, जहाँ 0 होगा वो डिजिट्स तो हमको लेने ही नहीं है, उनको हटा दिया। अब जहाँ पर 1 है उन डिजिट्स को लेनी है, जैसे 2 की पावर 1 थी तो 2 की पावर 1 पर 2 ले लिया, 2 की पावर 3 जो कि होती है 8, हमने नेक्स्ट नंबर ले लिया 8, 2 की पावर 5 32, ओके। 2 की पावर 6 नहीं लेनी, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 जो कि होगा 256, राइट। अब इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26 का 6, कैरी ओवर 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, कैरी ओवर 1,
1 + 1 2, 2 + 2 4। तो हमने इसके इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व कर लिया, जो कि आ गया 426, राइट। पॉइंट, अब पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं उसके लिए आपको एक बेस्ट सजेशन रहेगा कि आप कुछ वैल्यूज़ को आप याद कर लीजिए, जैसे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। आप लगभग 4 नंबर तक आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आती। तो 1/2 का रिजल्ट होता है 0.5, 1/4 का रिजल्ट होगा 0.25, 1/8 को हम लिख सकते हैं 0.125, 1/16 को हम लिख सकते हैं 0.0625, और एक और याद कर लीजिए 1/32 भी इन केस अगर ज़रूरत पड़ गई तो इसका रिजल्ट होगा 0.03125, राइट। तो इन जो रिजल्ट अगर हम इनके याद कर लेंगे तो हमको सिर्फ नंबर पुट अप करना है, ठीक। जैसे हमने अभी इसके इंटीग्रल पार्ट के साथ किया था वैसे ही हम फ्रैक्शन पार्ट के साथ करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाता है। जब हम इंटीग्रल पार्ट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 की पावर जो कि पॉजिटिव होती हैं और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन जाते हैं, और अगर फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करना है तो हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाएंगे और 2 की पावर नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 2 की पावर -1 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 की पावर -2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये स्टार्ट होता है 2 की पावर -1 से, जबकि इंटीग्रल पावर में 2 की पावर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर, ये जो यहाँ पर 0 आ गया, इनके ऊपर भी हम नंबर लिख लेते हैं। यहाँ 2 की पावर 1 होगी, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 5। तो 0 वाले नंबर को हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के साथ 0 हो जाएगा। अब जो फर्स्ट नंबर आया हमारा 1/2 की पावर 2, जो कि होगा 4, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25, ओके। नेक्स्ट 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, तो इसका रिजल्ट होगा 0.125। 2 की पावर 4 नहीं लेना, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 का रिजल्ट होगा 0.03125, और देन इन नंबर को आपस में ऐड कर दिया तो ये हुआ 5, 2, 5 + 1 6, 5 + 2 7, 7 + 3 10, कैरी ओवर 1, 2 + 1 3 + 1 4 पॉइंट, ओके। तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन पार्ट। तो इसका आंसर फाइनली हो गया 0.40625। और देखिए ये अभी क्वेश्चन हम इंडिविजुअल सॉल्व कर रहे हैं तो हमको इतना सॉल्व करना पड़ रहा है। अगर यही क्वेश्चन के अगर हमको ऑप्शंस गिवन होते तो हमको कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बस हमको डिजिट्स मैच करनी है। जैसे सभी का अगर इंटीग्रल पावर पार्ट सेम है तो हमको इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व ही नहीं करना, बात समझ में आ रही है। हमको फ्रैक्शन पार्ट सॉल्व करना है, और फ्रैक्शन पार्ट में भी क्योंकि 4 ऑप्शंस आपके आने वाले हैं तो 4 ऑप्शंस में से हम जब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग की जो डिजिट्स हैं वही, लास्ट की जो डिजिट्स हैं सॉरी, वही हमको बता देंगे कि राइट आंसर कौन सा है। तो हमको कम्प्लीटली ऐड भी नहीं करना, ओके। तो कुछ अप्रोचेस हैं जो कि हम समझेंगे जब हम प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसमें बताऊंगा कि आप बाय ऑप्शन की मदद से भी ऑप्शंस जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं उनको कैसे रॉन्ग करें और राइट ऑप्शंस पर आप कैसे पहुँचे, ओके। नोट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन को देखते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, राइट। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब डेसिमल नंबर जो कि 0 से लेकर 9 तक की डिजिट से मिलकर बनता है, उस नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे हम एग्जांपल बनाएं 32, इसकी बेस वैल्यू 10 हो सकती है, राइट। इवन एवरी जो हम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ लिखेंगे वो सारे के सारे नंबर डेसिमल में ही होंगे। और भी हम एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे 67 इसकी बेस 10 हो सकती है, हम 71 इसकी बेस 10 हो सकती है, राइट। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, क्लियर। इन सब नंबर को हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो जो कि बहुत आसान है। इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल डिवाइड करना है। डेसिमल नंबर सिस्टम से अगर हम किसी भी नंबर सिस्टम में जाएं, यहाँ पर खैर अपन बेस बाइनरी की बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ अगर जैसे आपको ऑक्टल में जाना है, हेक्साडेसिमल में जाना है, तो सेम प्रोसेस है कि जिस भी नंबर सिस्टम में आपको डेसिमल से जाना है उस नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू से डेसिमल नंबर को डिवाइड कर देना है। जैसे हम 32 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से हमने डिवाइड किया तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस केस में रिमाइंडर आया हमारा 0। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 8 ज़ा 16, अगेन रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, अगेन रिमाइंडर आया 0। फिर नेक्स्ट 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, फिर रिमाइंडर 0 आ गया, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर अगेन 0, सॉरी यहाँ पर भी 0 था, ओके। तो 1 0 0
000 इसका बाइनरी कन्वर्जन हुआ। क्लियर है? हमको रीड करने का जो तरीका है इन डिजिट्स को नीचे से ऊपर, तो 1 फिर 0 फिर 0 0 0 0 1 के बाद 5 टाइम्स 0। ठीक है? अगर आपको ये चेक करना है कि हमारा नंबर सही है या नहीं, तो देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसमें सिंपल आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 0 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 0 8, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 0 16, 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 0 32। देखिए वही नंबर आ गया है, राइट? तो जो हमारे ये नंबर है वो राइट है। तो 32 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमने 2 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह हम 67 को डिवाइड करते हैं। 67 को हमने डिवाइड करना है हमको 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, राइट? रिमाइंडर बचा 1। अगेन हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर बचा 1। अगेन 2 से डिवाइड, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर आया इस केस में 0। फिर 2 से डिवाइड, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, वापस रिमाइंडर 0। रीड करने का तरीका नीचे से ऊपर। तो 67 जो कि डेसिमल नंबर में सिस्टम में था, इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया 1 0 0 0 0 1 1, राइट? ये इसका बाइनरी नंबर आ गया। अगर आपको चेक करना है राइट है या नहीं, सिंपल 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 0 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 0 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 0 8, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 0 16, 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33, 33 2 ज़ा 66, 66 प्लस 1 67, राइट? तो इस तरह जो हम बाइनरी नंबर लाए थे इस डेसिमल नंबर का, वो बिल्कुल सही है। आप इसी तरह 71 को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और अब इनको सॉल्व करने के बाद हम कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स लेते हैं जिसमें इंटीग्रल और फ्रैक्शन दोनों ही हो, राइट? ये मेथड क्लियर है आपको? चलिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। इसमें इंटीग्रल पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। ठीक है? ये डेसिमल नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो देखिए डेसिमल का तो रूल हमको पता है, हमको 71 को 2 से डिवाइड करते चलना है। हमने 71 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ आया 1, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आया, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर आया 1। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0। वापस 2 से डिवाइड हुआ, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड हुआ, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इस केस में 0। रीड करने का तरीका नीचे से ऊपर। तो 71 का जो बाइनरी आया वो आया 1 0 0 0 1 1 1 पॉइंट। अब देखिए फ्रैक्शन पार्ट के साथ हमको करना क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फ्रैक्शन पार्ट को, 362 जो कि डेसिमल का था, इसको हमको बाइनरी में लेके जाना है। तो इसमें बाइनरी में लेके जाना है, तो बाइनरी की बेस वैल्यू से हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 2 ज़ा 4, 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 2 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 3 2 ज़ा 6, राइट? कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। यहाँ कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं आया, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। इस 0 को उठाकर हम यहाँ ले आए, लिखते चलते हैं। ठीक है? अगेन इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर क्या, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 12 का 2 यहाँ आया और 1 इंटीग्रल में गया। अब अगेन इस 1 को उठा के लाए हम यहाँ पर। ठीक है? वापस 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, 8 2 ज़ा 16, कैरी ओवर 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 2 ज़ा 4, इंटीग्रल पार्ट कुछ नहीं है तो यह आया 0, उठा के हमने यहाँ रख लिया। अगेन 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, 6 2 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, कैरी ओवर 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, अगेन क्या आ गया, 0, उठा के ले आए यहाँ पर। वापस 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, कैरी ओवर 1, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 19 का 1 यहाँ पर, इंटीग्रल पार्ट में गया 1, 1 को उठा के लाए यहाँ पर। ठीक? अब देखिए इस तरह हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। हो सकता है ये नंबर टर्मिनेट हो जाए, हो सकता है टर्मिनेट ना हो, बट टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन होगा, जो प्रॉब्लम्स होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 डिजिट्स तक ही होते हैं। ठीक है? जब हम डिवाइड करते हैं तो
रिमाइंडर जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो नीचे से ऊपर की साइड यूज़ कर रहे हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन केस में हम ऊपर से नीचे की साइड इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो रीड करें तो ये आया 0 1 0 0 1। अब ये कंप्लीट नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में। ओके, क्लियर है। इस तरीके की हम एक आध प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। 55.632 बेस 10 कन्वर्ट टू बाइनरी। ओके, तो देखिए इंटीग्रल पार्ट में तो कोई टेंशन है ही नहीं, हमने सिंपल 2 का डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ आ गया, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर आ गया 1। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर आया 1। 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया इसलिए रिमाइंडर 0। फिर 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आया 1। रीड करने का तरीका नीचे से ऊपर, तो इसका जो बाइनरी होगा 55 का वो हो गया 1 1 0 1 1 1 पॉइंट। अब फ्रैक्शन पार्ट के साथ क्या करना है, 0.632 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हमको बाइनरी में लेके जाना है। 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, राइट। 3 के बाद पॉइंट लगना है, तो यहाँ पर भी 3 के बाद पॉइंट लगाया, तो इस 1 को उठाकर हम ले आए यहाँ पर, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक, अब 1 के साथ हमको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसलिए यहाँ से 1 को हमने हटा दिया। अब 264 के साथ 0.264 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, राइट। इंटीग्रल पार्ट में आया 0, तो 0 को उठा के यहाँ ले आए। अगेन 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, 8 2 ज़ा 16, कैरी ओवर 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 0.1। अब इस 1 को इंटीग्रल पार्ट को उठा के अलग कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन किया, 6 2 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, कैरी ओवर 1, 2 0 0, 0 प्लस 1 1 पॉइंट, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, ये आ गया 0। ठीक है, आप और भी आगे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बट सफिशिएंट है। रीड करने का तरीका ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की साइड, तो आंसर होगा इसका 1 0 1 0। ओके, क्लियर है। ये हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।